जब नेताजी से आप ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के बाद ही पहली बार आपकी मुलाकात जी हुई थी। जी जी। और वही मुलाकात आपने जिस तरीके से विस्तार से बताई, इवन आज तक आपको रूम नंबर भी याद है। हाँ जी। फिर आपका जो राजनीति में एक दबदबा, राजनीति के अंदर क्यूरियोसिटी, क्योंकि एक इतने बड़े नेता का अचानक बुला लेना, उसके बाद एक मन में एक भावना जागृत हो जाती है ना कि अब हमें राजनीति में आगे तरफ बढ़ते जाना। फिर आपने मतलब जो है फिर नेक्स्ट जो तैयारी थी, आपने ब्लॉक प्रमुख चुनाव के बाद नेक्स्ट चुनाव यहीं से मतलब कौन सी सीट चुनी थी फिर आपने? माननीय मुलायम सिंह जी ने मुझसे कहा कि हम आपको बुलंदशहर से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि जिला बुलंदशहर ही था जी। तो मैंने कहा ठीक है जी जी। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सोच के ऊपर खरा उतरूं। जी। तो तब से मैं बुलंदशहर, जिसमें 24 का एरिया भी आता है जी, तो वहाँ से मैंने अपनी तैयारी शुरू की। जी। और ईश्वर की मेहरबानी है, उस वक्त एक माहौल ऐसा बन गया था कांग्रेस के खिलाफ, माननीय वीपी सिंह जी और बड़े बड़े नेता जी। सब कांग्रेस के खिलाफ हो चुके थे। जी। तो उनका सबका मिला के एक जनता दल था जी। और मेरे को उन्होंने उम्मीदवार घोषित किया बुलंदशहर सीट से। जी। और मैं बहुत काफ़ी बड़े बहुमत के साथ वहाँ से जीता। जी। उस वक्त बुलंदशहर से माननीय सईदुल हसन साहब नेक्स्ट टू एनडी तिवारी चीफ मिनिस्टर थे। जी। उनके बड़े मजबूत मिनिस्टर थे वो। जी। तो उनके सामने मेरा चुनाव हुआ जी। और मैं करीबन 70,000 वोटों से जीत करके विधानसभा में गया। विधानसभा 70,000 वोटों से हाँ, पहली बार आप चुनाव लड़ते हैं और पहली 70,000 वोटों से हाँ जी, जीतते हाँ हैं। जी। तो उसी साथ में ही नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पे ही है आपका जी। कि आपकी पार्टी और जनता के साथ आपका रिश्ता पहले ही दिख गया था, यानी कि आपकी पार्टी तो तब तक थी नहीं, क्योंकि आपने एक पार्टी के साथ चुनाव लड़ा, जाहिर सी बात है नेताजी ने चुनाव लड़ाया था आपके नेताजी लिए, ने चुनाव लड़ाया। तो आप तो चर्चा में भी रहते। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ जनता का भरोसा, अचानक आपकी पहली बार आप चुनाव लड़ने जाते हैं और 70,000 वोटों से चले जाते हैं। देखिए मैं शुरू से एक खिलाड़ी रहा हूँ जी। यानी बीएचयू तक भी, मैं बीएचयू में एडमिशन भी मेरा आज बिना पे हुआ जी। कि मैं एथलीट था, वॉलीबॉल का, कबड्डी का अच्छा प्लेयर था। तो कुल मिलाकर के उस तरह की लोकप्रियता नौजवानों में थी जी कि हम जहाँ भी जाते थे अच्छी कबड्डी खेलते थे, अच्छा वॉलीबॉल खेलते थे। जी। तो नेचुरली उस उम्र में, और यदा कदा बहुत ही कम टीम हुआ करती थी गांव देहात के लड़कों की। बिल्कुल। शहरों में ज़्यादा प्रचलन था इन खेलों का, लेकिन गांव में कोई टीम बढ़िया निकल करके जाए तो गांव के लोगों में रुझान, नौजवानों में थोड़ी पॉपुलैरिटी बनती है। बिल्कुल। तो कुल मिला करके उस लिहाज से मेरा नाम शुरू हुआ और जहाँ भी मैं जाता था तब से आज तक मैं नहीं जानता ईश्वर की क्या मेहरबानी है, लोगों का क्या प्यार है, कि लगातार मेरे कुछ नहीं होंगे तो कोई करोड़ों फोटोग्राफ तो होंगे ही लोगों के साथ। 100%। मतलब आज भी स्थिति ये रहती है कि मैं किसी शादी ब्याह में भी जाता हूँ अगर, तो वहाँ 100, 150, 200 फोटोग्राफ तो लड़कों के, बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ, बुजुर्गों के साथ हो ही जाते हैं। आपको एक छोटी सी आपकी बात बताता हूँ जी। अगर उस दौरान पर जैसे आपने पार्टी में कहा कि आज भी आप किसी पार्टी में चले जाते हैं, तो वहाँ पार्टी में जरूरी नहीं है कि लोग भी मौजूद के साथ साथ वहाँ नेता भी मौजूद रहते हैं, अफसर भी मौजूद रहते हैं। हाँ जी। मैं एक अंदर की बात बता रहा हूँ, जो लोग पीछे एक गॉसिप चलती है कि वो नेता और जो अधिकारी मौजूद है ना, उनके भी मन में एक क्यूरियोसिटी रहती है, क्यों ना डीपी यादव के साथ हमें भी फोटो खिंचाना चाहिए। मतलब आज भी आप इतने पॉपुलर हैं कि हर कोई आपके साथ बैठ के एक फोटो खिंचा के रखना चाहता है। ये मेरा माइनस पॉइंट भी है। कहीं कहीं मैं सोचता हूँ कि जब लोगों की, नौजवानों की भीड़ मेरे साथ आकर लग जाती है, मैं कहीं भी किसी समारोह में बैठा हूँ तो कुछ दूसरे लोगों में मैं सोचता हूँ, और शायद ये भी हो सकता है कि बदले की भावना की राजनीति का शिकार जैसे मैं हुआ, इसमें ये भी एक फैक्टर है जी। ये भी कारण है। देखिए हर आदमी की अपनी एक प्रेस्टीज और अपना एक लुक और अपना एक इम्प्रेशन होता है। बिल्कुल। या समझो अपना एक स्वाभिमान, या उसे प्राउड कह लो या प्राइड कह लो। बिल्कुल। तो ये भी होता है। तो दूसरा जो सामने बैठा व्यक्ति है, हो सकता है अंदर से ईर्ष्या वक्त ऐसी बात सोचता हो कि भाई काली इसके पास ही भीड़ क्यों इकट्ठी हो जाती है। अब इस बात को तो मैं आज तक समझा नहीं।